चैनल हृथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। थोड़ा सा मेरा हुलिया सुधर रहा है, थोड़ा सा फ़र्क है मेरे को। और दोपहर के आई थिंक 12:30 होने वाले हैं। शॉप से मैं आ गई हूँ। सुबह मैंने बनाया था इडली, जो मैंने आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर किया। और अब मैं लंच में बनाने वाली हूँ सिंपल गोभी की सब्ज़ी एंड रायता। तो चलिए फटाफट से पहले खाना बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा जो है लंच का रूटीन शुरू हो गया है और आज लंच में सिंपल मैं गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि सुबह का थोड़ा सा सांभर पड़ा है। तो साथ में मैं रायता बना लूँगी सिंपल, टमाटर और प्याज वाला। और यहाँ पे तड़का लगाने के लिए सिंपल मैंने कच्ची घनी का सरसों का तेल, माय फेवरेट, ज़ीरा, हींग और उसमें डाल दिए हैं प्याज। और जहाँ पे मैं ग्रीन चिल्ली कट करके डालने वाली हूँ, क्योंकि गोभी हरिथ्वी खाने नहीं वाली है, तो उसके लिए मैंने अलग से आज दलिया बना लिया था। और दलिया के साथ थोड़ा सा सुबह का सांभर पड़ा है, चपाती पड़ी है, तो उसका जैसे मन होगा वो अपने मन के हिसाब से खा लेगी। क्योंकि हरिथ्वी कभी कभी तो पहले ही ऑर्डर कर देती है कि मम्मा मेरे को ये खाना है। कभी कभी वो एट अ टाइम जाके बोलती है कि मम्मा मेरे को ये बना दो। अदरवाइज़ तो मैं उसको जो परोस के दूंगी वो आराम से खा लेगी। ऐसी कोई बड़ी मुझे दिक्कत उसके साथ नहीं होती। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर कट कर लिए हैं, क्योंकि हरिथ्वी और हरिथ्वी के पापा दोनों को सब्ज़ी में टमाटर ज़्यादा होना तो सब्ज़ी उनको बहुत पसंद आती है। तो बस इसी तरीके से मैं सिंपल सी जो है गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। वैसे तो कुछ ख़ास इस रेसिपी में है नहीं, हर कोई इस रेसिपी को बना लेता है। लेकिन जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई भोंदू मेरे जैसी होती है जो सीखती है हर सिंपल सी चीज़ को किसी दूसरे तो उसकी थोड़ी सी हेल्प जो है यहाँ पे हो जाएगी। अनियन होने के बाद मैंने यहाँ पे पहले देगी मिर्च डाली थी, क्योंकि अगर आप टमाटर डालने के बाद देगी मिर्च डालो तो वो उस तरह से अपना कलर नहीं दे पाती। इसलिए मैंने अनियन जब हो गए तो तब मैंने देगी मिर्च डाल के थोड़ा सा उसको टाइम दिया, और उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे अपने टमाटर डाले। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं अपने बाकी मसाले, जैसे हल्दी हो गई, गरम मसाला हो गया, थोड़ी सी मिर्च हो गई। और टमाटर के साथ ही मैंने ग्रीन चिल्ली ऐड कर दी थी, क्योंकि हरिथ्वी के पापा को थोड़ा सा जो है वो स्पाइसी खाना पसंद है, और खाने में अच्छा सा कलर हो तो वो अच्छे से खुश होके जो है वो खाते हैं। यहाँ पे गोभी और आलू को मैंने हल्का सा 1-2 मिनट जो है गर्म पानी में डाल के रखा हुआ था, नमक डाल के, ताकि उनके जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं उनकी जो है सारा कुछ जो केमिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाएं। और वैसे बताऊं तो बेसिक रीज़न मुझे भी नहीं पता है, मैंने अपने मम्मा को ऐसे ही बनाते देखा है। जब भी वो गोभी बनाते थे तो उसे गर्म पानी में ज़रूर ऐसे करते थे। अगर मेरे कुछ प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को ये रीज़न पता है कि गोभी को गर्म पानी में इस तरह से क्यों रखते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गोभी बनाने का और भी कोई आपके पास टिप्स और ट्रिक्स हो तो आप भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ये तो मैंने बहुत सिंपल सी बनाई है, क्योंकि ज़्यादा देर मेरे से खड़ा नहीं होया जाता और किचन में काम बहुत होते हैं। एक काम देखो, दूसरा शुरू, दूसरा छोड़ो, तीसरा शुरू। और जहाँ पे मैंने चपातियाँ जो है वो बनानी शुरू कर दी हैं, क्योंकि राइस मैं सुबह ही नीचे जाते टाइम जो है बना के गई थी। शॉप पे जाने से पहले ही मैंने राइस बना लिए थे, क्योंकि वेजी राइस बनाने थे। तो वेजी राइस पहले ही उबले हुए राइस आधे पक्के हों तो अच्छे से बनते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बना लिए थे। वो रेसिपी मैं आपके साथ किसी और दिन शेयर करूँगी, क्योंकि एक ही व्लॉग में इतनी सारी रेसिपीज़ हो जाएँ और वो सिंपल सिंपल सी रेसिपीज़ हैं, तो इसलिए भी मैंने शेयर नहीं की। सच में बताऊँ तो आजकल मैं कुछ ऐसा खास कर नहीं रही हूँ जो आपके साथ अलग से शेयर करूं, क्योंकि आपको पता ही है मेरी तबीयत कैसे चल रही है। तो हल्के फुल्के व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरे डेली रूटीन के हैं, किस तरह से मैं शॉप के साथ घर का काम मैनेज कर रही हूँ, किस तरह से अपने आप को रेस्ट तो नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी रेस्ट तो है ही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम का ताम झाम अपने सिर पे नहीं रख रही हूँ, बहुत कम काम कर रही हूँ। जितना मेरा शरीर मेरे को गवाही दे रहा है कितना काम तो भाई मीनू कर सकती है, उससे थोड़ा कम ही कर रही हूँ। तो मैं सुजेस्ट करूँगी अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि आपके शरीर को कोई भी दिक्कत है तो जितनी रेस्ट होती है प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि अगर आप शुरू में नहीं रेस्ट करते तो मेरे तरह ही बीमारी की जकड़ में आ जाओगे। क्योंकि मैंने शुरू में रेस्ट नहीं की थी, मुझे लगता था दवाई खाओ तो चलो बस लग जाओ, यही मेरा काम हुआ करता था। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करें, दवाई खाएं तो रेस्ट ज़रूर करें। रेस्ट मिलेगी शरीर को तो शरीर ठीक होगा। शरीर भी एक मशीन की तरह है, जितना आप धक्के से चलाओगे वो चलता तो रहेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जिस तरह मशीन को धक्के से चलाओ, उसको ग्रीसिंग ना करो, उसको रेस्ट ना दो, ऑयलिंग ना करो, तो वो भी ख़राब पड़ जाती है। इसी तरह अगर शरीर की ऑयलिंग का होता
होता है शरीर को थोड़ा सा रेस्ट करना, उसको अच्छा सा डाइट देना। अगर हम ऐसा ना करें बॉडी के साथ तो बॉडी भी जवाब दे जाती है। और यहाँ पे मेरा खाना लगभग ऑलमोस्ट बन चुका है, रायता भी मैंने बना लिया था और यहाँ पे मैंने सफाई करनी शुरू कर दी है। और ये मैं आटे का डब्बा जिसमें आटा मेरा बच गया है, वैसे मैं बोलूँ तो मैं एक ही टाइम का आटा गूंथती हूँ, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं 2 टाइम का आजकल लग गई हूँ करने। तो फ्रिज में ये चीज़ें सारी जो है मैं वॉश करके ही रखती हूँ, ताकि फ्रिज जो है वो जल्दी गंदी ना हो। आपको पता ही है, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं ऐसे काम करती हूँ कि मेरा काम जो है वो जल्दी भी हो, टाइम भी सेव हो और गंदगी भी ना फैले। तो इसलिए फ्रिज में जो भी मैं सामान रखती हूँ उसको मैं अच्छे से वॉश करके और सुखा के ही रखती हूँ, क्योंकि अगर ऐसी गंदी मंदी चीज़ें हम ऐसे ही फ्रिज में रखते रहेंगे तो फ्रिज में दाग लग जाते हैं, और जिन्हें साफ़ करने के लिए मेहनत तो चाहिए, टाइम भी चाहिए, और मेहनत के साथ साथ आपके शरीर में ताकत भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, और वो तो मेरे पास आगे ही लिमिटेड है। तो लिमिटेड सी एनर्जी है, तो लिमिटेड तरीक़ों से मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो आपके आगे रिक्वेस्ट भी है मेरी कि हल्के फुल्के से व्लॉग आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको भी अपना प्यार उसी तरह से दीजिए जिस तरह से आप पहले देते थे। थोड़ा सा मैं अपनी फॉर्म में वापस आ जाऊं तो फिर आपके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग्स, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और अच्छी अच्छी स्किन केयर रूटीन्स, बच्चों के साथ रिलेटेड चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस 2-3-4 दिन का मुझे टाइम लगेगा। और यहाँ पे मैंने किचन में बर्तन वगैरह साफ़ करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये मेरी आदत है, जितने काम करते समय बर्तन हो मैं साथ साथ ही वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि सिंक को भरा हुआ देख के उतना काम नहीं होता जितना भरा हुआ उसको देख के लगता है कि हाय राम इतने बर्तन इकट्ठे हो गए, और वो हेडेक सा बन जाता है। इसलिए जितना हो सके उतना मैं साथ साथ काम निपटाती रहती हूँ। तो बस इसी तरह हर लेडी अपने अपने टिप्स और ट्रिक्स के साथ अपने घर को देखती है। हर लेडी, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, कुछ भी कर रही हो, चाहे वो हाउसवाइफ है, उसके काम करने के तरीके जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, नायाब होते हैं। हर लेडी के पास अपने काम के तरीके अलग हैं और शेयर करने के लिए बहुत कुछ होता है। कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो घर पे आराम से बैठी हुई हैं, आराम से मतलब अपना काम किए जा रही हैं, लेकिन वो इस तरह से बैठी हुई हैं कि अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर रही हैं। तो मैं उनको भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी आपके पास टैलेंट है, चाहे थोड़ा है, चाहे बोता है, चाहे किसी भी चीज़ के साथ रिलेटेड है, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में आएँ, उस टैलेंट को उजागर करें, दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरे जैसे भोंदू बहुत बैठे हैं जिनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है, टिप्स की ज़रूरत होती है। और यहाँ मेरा कुछ गुम हो गया था, आई डोंट नो क्या गुम था। हाँ, मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा था, क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी, तो उसको उठाने के लिए फिर मैंने ये ग्लव्स डाले। ये मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है कि मैं हाथ बहुत जलाती हूँ, तो इसलिए अब मैं ग्लव्स ले आई हूँ। पैसे तो मैं पूरे ऊपर तक ढूंढ रही थी जो कोहनी तक आ जाए, लेकिन वो मिले नहीं, तो चलो हाथों तक ही ले आई। और मैं कह रही थी कि कुछ भी आपके पास टैलेंट है ना, ज़रूरी नहीं है आपने यूट्यूब पे आना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अगर यूट्यूब पे आना है तो आइए, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत खुशी मिलती है अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करके। इसके बारे में अलग से मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा यूट्यूब पे, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कैसे लगता है, कैसे आप आगे आ सकते हैं, क्योंकि मेरी अपनी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ है, लेकिन वो ऐसी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रही। तो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मैंने बहुत सारे ऐसी लेडीज़ देखी हैं जो बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स से शेयर करती हैं, और बहुत अच्छा उनका काम चल रहा है। और कहते हैं ना, वेला मन शैतान दा घर। तो काम करने के बाद, घर के काम करने के बाद कुछ तो टाइम हमारे पास बचता है जो हम अपने फ़ोन पे वेस्ट कर देते हैं एक दूसरों के स्टेटस चेक करने में, या स्टेटस चेक करके भी बहुत सारी चीज़ें जो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। या फिर कोई मूवी देख ली, या फिर हमने सीरियल्स देख लिए, टीवी देख लिया, वो हम, मुझे लगता है वो हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो उस टाइम को हम बचा के कहीं ना कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और हम खुद भी ग्रो करते हैं जब हम कोई चीज़ करनी स्टार्ट कर देते हैं ना। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, आज से 1 साल पहले मुझसे पूछते कि गूगल पे आईडी कैसे बनानी है, तो सच में बोलूँ मुझे नहीं पता था। पासवर्ड मैं भूल जाती थी, मुझे नहीं पता था। यूट्यूब पे वीडियो कैसे लोड करना है, कैसे एडिटिंग, थंबनेल, ये सॉन्ग लगाने, इनकी मुझे मतलब कुछ नहीं पता था, ABC तक नहीं पता था। इवन मुझे किसी ऐप का नाम भी नहीं पता था। और आज जानिए, ज़्यादा तो नहीं, चलो 50-60% तो मुझे चीज़ों की नॉलेज जो है वो आ ही गई है। तो जिस फील्ड में आ जाओ ना, उसकी नॉलेज आ ही जाती है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने टैलेंट को, अपनी चीज़ों को सही जगह पे अपने समय को लगाना
करना शुरू करते हो ना, तो आप खुद ब खुद ग्रो करना शुरू कर देते हो। बहुत सारी काबिलियत, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप में आनी शुरू हो जाती हैं। और बस यहाँ पे मेरा जो है सफाई अभियान चल रहा था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को पता है कि कुछ और हो ना हो, लेकिन मैं जितनी सफाई मुझसे रखी जाए ना, उतनी तो मैं रखने की जो है कोशिश ज़रूर करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हैं, पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो थैंक यू वेरी मच गाइज़। आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। भर भर के आप मेरे को विशेस देते हो, गॉड ब्लेस यू बोलते हो, मैं ठीक हो जाऊँगी मुझे दिलासा देते हो, मुझे टिप्स भी देते हो कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी हेल्थ में सुधार आ जाए। एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, उन्होंने मालवा किचन कॉर्नर करके उनका नाम चैनल का नाम है, उन्होंने मुझे बोला था कि आप झाड़ू पोछा जो लगाते हो पोछे के लिए, आप मैजिक मॉप ले लो। तो डियर, मैं जल्दी ही उसे लेने के लिए सोच रही हूँ, मेरा काम उससे कम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। काम मेरा ख़त्म हो गया, बस अब मैं ऋत्विक को लंच कराऊंगी और उसके बाद सब लंच करेंगे। तो फटाफट से पहले ऋत्विक को लंच कराती हूँ, फिर देखते हैं क्या कार्यक्रम है आगे का। आजकल हरिथ्वी को शॉप पे रहना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि जब हम नया सामान लेके आते हैं तो उसको अरेंज करने में हरिथ्वी बहुत इंटरेस्ट लेती है। इसलिए हरिथ्वी ऊपर मेरे साथ बोल देती है, मम्मा आप खुद जाओ, मैं यहाँ पापा के पास रह लूँगा। इसलिए मैं उसका खाना भी जो है वो नीचे ही ले आई। तो आज उसका लंच भी मैंने उसे नीचे ही कराया, और उसने दलिया खाने के लिए तो मना कर दिया, लेकिन उसको सांभर सुबह इतना पसंद आया था कि उसने बोला, मम्मा मैं चपाती भी सांभर के साथ ही खाऊंगा। तो हरिथ्वी का जो है लंच भी मैंने नीचे ही करा दिया। बस इसी तरह से मेरा जो रूटीन है वो चलता रहता है, जो मैं आपके साथ हल्का फुल्का शेयर करती रहती हूँ। और हेलो, वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। स्वागत है आपका अपने चैनल हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी, और ये थोड़ा सा लुक मैंने आपको पीछे से अपनी शॉप का दिया है, क्योंकि सब कहते हैं कि दीदी आप सिर्फ लिपस्टिक और फेस वॉश दिखाते रहते हो, तो शॉप का लुक नहीं दिखाते। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा घूम के आपके साथ चिट चैट करूँ। जी बेटा जी, दोस्तों को कुछ और भी दिखवाओ आप। अच्छा, हरिथ्वी ने कुछ किया हुआ है मुझे लगता है सेटिंग, तो कहता है दोस्तों को कुछ और दिखाओ। ये देखो, ये न्यू खरीद के लाए हैं रूम फ्रेशनर, और ये हरिथ्वी ने सेटिंग किया है ना? यस। हाँ जी। तो समाचार कुछ ऐसे हैं, दोपहर के 1:30-2 बजे के बीच का टाइम है। हरिथ्वी को मैंने अभी अभी शॉप पे ही लंच करा दिया है, क्योंकि आज हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो गई है ख़राब, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो पापा इज़ बिजी विद द इलेक्ट्रीशियन को बुलाया है। ज्योति गई है घर पे लंच करने के लिए, और मेरा लंच फिर थोड़ा सा, क्योंकि मैं तो खाना नहीं खा रही हूँ, थोड़ा लिक्विड डाइट पे हूँ अभी। तो अभी मेरी मौसम्मी वगैरह हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा लेट ही खाती हूँ, जब थोड़ा सा टम्मी में भूख आए तो सेहत थोड़ा सा फ़र्क है। तो मैं आज थोड़ा सा आपको घूम घूम के दिखा रही हूँ। आप देख लीजिए मेरी शॉप पे क्या क्या है, और ब्लेसिंग्स दीजिए। और मेरी सेहत की तरह शॉप का भी कभी अच्छा कभी बुरा ऐसे ही चलता है, बिजनेस ऐसे ही चलता है गाइस। और मेरे साथ एक बड़े प्यारे प्यारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने पूछा था, सब्सक्राइबर हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, मैं उनको यूट्यूब में अपना मेंटोर भी मानती हूँ, और उनकी ईमानदारी। जी बेटा, मैं करती हूँ 2 मिनट। हाँ विश करूँगी 2 मिनट। हाँ जी, विश देखिए हरिथ्वी कौन सी विश करता है। इनको जब दीदी आएगी तब रखना, क्योंकि अकेला थोड़ा सा दिक्कत होगी। नहीं, मेरे को थोड़ा सा काम है, प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए इतने प्यार से प्लीज करता है ना ये बंदा। तो मैं बात कर रही थी कि आप आप उनको मेरा मेंटोर बोल सकते हो यूट्यूब पे, और सब कुछ बोल सकते हो। जिनसे मैंने सीखा है, उनको देख के मैं इंस्पायर होती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे उनकी अच्छी लगती हैं। और सबसे अच्छी बात लगती है उनकी ईमानदारी और हेल्पिंग नेचर। बहुत सारे आजकल मेरे YouTube फ्रेंड्स, जैसे मैंने भी पीछे एक वीडियो में स्पेशल तो वीडियो नहीं बनाई, लेकिन बोला था कि अगर आप ईमानदारी रखोगे तो ईमानदारी मिलती है। तो कुछ 1-2 फ्रेंड्स ऐसे थे जो गुस्सा कर गए कि शायद हमें सुनाया, तो मैंने डियर किसी को नहीं सुनाया था। ये तो घर घर की कहानी है, चैनल की कहानी है, सबके साथ होता है, सब होता है, सब्सक्राइब होते हैं, अनसब्सक्राइब होते हैं, वॉच टाइम कम आता है, पूरी वीडियो नहीं देखते, बहुत कुछ होता है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस यूट्यूब का और सेल्फ एक्सपीरियंस ये कहता है, एक्सपेक्टेशंस मत रखो। जब हम किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो पूरी नहीं होती, तभी हमें दर्द होता है। इसलिए एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अगर किसी ने ईमानदारी रखनी है खुद रखेगा। जैसे जिन यूट्यूबर की मैं बात कर रही हूँ,
हरमीत कौर गुंदारा जी, जिनका पहले पंजाबी यूट्यूब चैनल है, जिनका पहले नाम था हरमीत कौर गुंदारा जी, और अब उनका हैगा पंजाबी ब्लॉग्स विद हरमीत कौर। तो शी इज मतलब टैलेंट है, वीडियोस बना रही हैं, और सबसे अच्छी बात है उनकी इंसानियत, उनमें इतनी अच्छी इंसानियत है। जितने उनके YouTube फ्रेंड्स हैं ना, उनकी वीडियोस वो पूरी देखती हैं, प्रॉपर कमेंट करती हैं, छोटी छोटी बात उनके कमेंट्स में होती है जहाँ से बंदे को पता लगता है कि इन्होंने आराम से आपकी वीडियो देखी है। गाइड करती हैं। मुझे हाल ही में थोड़ी हेल्प चाहिए थी, क्योंकि 1000 हो गए थे मेरे सब्सक्राइबर, तो आगे जो मुझे करना था मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उनसे इंस्टाग्राम पे पूछा, तो उन्होंने झट से मेरे को अपना कॉल नंबर दिया कि मेरे को कॉल कर लीजिए या कुछ भी, और मैंने उनको कॉल की और उन्होंने आराम से मेरे को हर चीज़ समझाई। और हाल ही में 1-2 दिन पहले मैंने फिर से कॉल की, आज भी कॉल की। और एज अ यूट्यूबर मुझे पता है कितना काम होता है, घर की लेडी को पता है, वो हाउस वाइफ है, घर के काम कितने होते हैं, बंदे के पास टाइम ही नहीं होता, और ऊपर से यूट्यूब का काम करना होता है, सबकी वीडियोस देखनी होती हैं, अपनी वीडियो बनानी है, अपलोड करनी है, एडिटिंग करनी है, बहुत बड़ा काम होता है। फ्री तो है ही नहीं बंदा इसमें। लेकिन वो उन्होंने मेरे साथ इतने अच्छे से बात की, मुझे गाइड किया, और मुझे ये भी बोला कि मैं खुद भी सर्च करके आपको समझाऊंगी। तो प्लीज़ आप सब ना, मेरी कल एक बहुत प्यारी फ्रेंड हैं, दुबई से हैं, परमजीत कौर जी, उन्होंने भी वीडियो डाली थी कि आप सब्सक्राइब कर देते हो, अनसब्सक्राइब कर देते हो, ऐसे मुझे फ्रेंड नहीं चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे हैं। कल्पना ने भी एक बार डाली थी, कल्पना ने तो हंसने पे मजबूर कर दिया था, कहती करना है करो, नहीं करना है ना करो। तो मेरी मम्मा को वो चीज़ बहुत पसंद आई थी कल्पना की। मेरे साथ भी होता है ऐसा, सबके साथ होता है। तो प्लीज़ चिल करो, जिसको करना है करे, जिसको नहीं करना है ना करे बाबा, जिसको देखना है देखो, नहीं देखना है ना देखो, और जो ईमानदारी रखता है ना वो रखेगा। जिसने नहीं रखनी है, आपके कहने पे भी नहीं रखनी है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके मुंह पे लोग कोरा झूठ बोल जाएंगे कि उनके अंदर क्या है। तो किसी से उम्मीदें मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता। चिल करो और रिलैक्स रहो। परमात्मा मेहनत का फल ज़रूर देता है, और मीठा ही देता है। सब्र का फल मीठा ही होता है, कड़वा नहीं होता। तो चिटचिट बहुत हो गई, और शॉप का भी मैंने आपको आज थोड़ा सा लुक जो है वो दिखा दिया। बताइएगा आपको कैसी लगी। और मेरे बच्चे बोलते हैं कि दीदी शॉप मत बोला करो, सुपर मार्केट बोला करो। तो माई बच्चा पार्टी, मेरी सुपर मार्केट कैसे लगी मुझे बताना। और मेरे एक बच्चे ने बोला है कि नेल पेंट्स दिखाओ। तो बाबू मैं नेल पेंट्स तो अच्छे से दिखा दूँ, चलो 5 मिनट की वीडियो बना दूंगी, तो नेल पेंट देख के खुश होगा। है मेरा एक बहुत प्यारी सी बच्ची है, मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, वो तो अभी डॉक्टरेट में है वो। तो कहती दीदी नेल पेंट दिखाना। चलो चिटचिट बहुत हो गई, अब शाम को मिलेंगे, देखते हैं क्या करने वाली हूँ आज मैं। सो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही है आपके साथ जो मैंने शेयर किया है। ये तकरीबन शाम के 4 बजे का टाइम होगा। मैं बीपी चेक कराने के लिए डॉक्टर विज़िट के लिए गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है डेली विज़िट कराएं। मुझे पता है आज का व्लॉग जो हल्का फुल्का है, लेकिन प्लीज़ इसे भी पहले की तरह प्यार दीजिए, और प्लीज़ एक जाते जाते थम्स अप तो करके ही जाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरिथुई बहल एंड मम्मा रॉक्स आपका अपना चैनल है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसके साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। थैंक यू वेरी मच गाइस। सत श्री अकाल।